मूव फॉरवर्ड करेंगे स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन मेथड में। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन मेथड जो तुम्हारा बैक्टीरिया में होता है, स्टरलाइज कैसे करेंगे और डिसइंफेक्ट कैसे मटेरिया वो करेंगे। तो पहला फिजिकल मेथड है मॉइस्ट हीट मेथड, और जो ऑटो क्लेविंग्स होता है जिसमें हीट अंडर प्रेशर डालेंगे तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है, पहला तुम्हारा फिजिकल मेथड है मॉइस्ट हीट मेथड में ऑटो क्लेविंग होता है। इसमें स्टीम को प्रेशर के साथ डालेंगे तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस 15 PSI और 15 से 20 मिनट पे करेंगे, जो इसमें किल्स स्पोर को किल कर देगा। तो स्टरलाइजेशन मेथड में पहला क्या करेंगे, मॉइस्ट हीट मेथड ऑटो क्लेविंग करेंगे तो स्टीम के अंडर प्रेशर में आके प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, जो 121 डिग्री सेल्सियस या 15 PSI और इससे 15 से 20 मिनट तक होता है और स्पोर मर जाएंगे। फिर ड्राई हीट जो है हीट हॉट एयर ओवन में करेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंपोनेंट स्पोर्स किल्ड स्लोअर देन मॉइस्ट हीट। इसमें ऑक्सीडेशन होगा, सेल कंपोनेंट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसमें स्पोर्स किल्ड होंगे लेकिन स्लोअर देन मॉइस्ट हीट में जो होता था उसमें ज़्यादा तेज होती है, ड्राई हीट में थोड़ा कम होंगे। हॉट एयर ओवन में करते हैं और 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे तक रखते हैं। और इंस्टाइलेशन बर्न टू ऐश, मतलब कि डायरेक्ट पूरा बर्न करा के ऐश में बदल दो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तुम्हारे जितने भी स्टरलाइज दिक्कतें रहेंगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन में तो साइज एक्सक्लूजन में फिल्ट्रेशन में से साइज एक्सक्लूजन करके छान के निकाल देंगे यार। उसमें मेंबर्स फिल्टर्स फ्रॉम रिमूवर्स बैक्टीरिया नॉट वायरसेस अनलेस अल्ट्रा फिल्टर्स। और बैक्टीरिया को निकाल लेंगे लेकिन उसको नहीं क्या कहते हैं, वायरस को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वायरस साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बैक्टीरिया थोड़े बड़ी होते हैं तो वो अच्छे छान के निकल जाते हैं। साइज के बीच में एक्सक्लूजन होता है। पास्चुरेशन माइल्ड हीट होता है, इसमें पैथोजन को किल करता है लेकिन स्पोर्स को नहीं करता है। और डू नॉट स्टरलाइज, ये स्टरलाइज नहीं करेगा और यहाँ पैथोजन किल करेगा, इसकी स्पोर्ट्स किल नहीं होगा वो। और अगर LTH पे करेंगे तो क्या कहते हैं 63 डिग्री से और 30 मिनट और 72 डिग्री से वो 15 सेकेंड। हाई HT में करेंगे तो 72 सेकेंड फॉर 72 डिग्री से फॉर 15 सेकेंड। फिर उसका क्या कहते हैं रेडिएशन होगा, DNA डैमेज। UV रेडिएशन से करेगा क्या होगा, DNA डैमेज हो जाएगा। थायमिन डाइमर्स जो होगा UV रेडिएशन करेंगे तो DNA डैमेज हो जाएगा, थायमिन डैमेज हो जाएगा। UV एट 260 डिग्री NM और क्या कहते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन और लेमिनर फ्लो से होता है। फिर रेडिएशन जो होता है रेडिकल फॉर्मेशन, रेडिएशन में रेडिकल फॉर्मेशन होता है, हाई पेनिट्रेशन होता है और आयनाइजिंग गामा एक्सरे रिलीज होते हैं। तो फिर रिवाइज करते हैं तो रेडिएशन में फिर रेडिकल फॉर्मेशन, गामा एक्सरे और हाई पेनिट्रेशन। रेडिएशन में DNA डैमेज, थायमिन डैमेज आएगा। UV एट 260 और फिल्ट्रेशन साइज एक्सक्लूजन भी होता है और वायरसेस को नहीं कर पाएंगे। अल्ट्रा फिल्टर जरूरत होगी, माइल्ड हीट जरूरत होती है। पैस्चराइजेशन में जिसमें स्पोर्स को नहीं मारता, वैक्सीन मार देता है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स 72 डिग्री से 15 सेकेंड। और फिर इंस्टॉलेशन में बर्न टू ऐश लेंगे। फिर ड्राई हीट मेथड में हॉट एयर ओवन डालेंगे जिसमें सेल कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन होगा, स्पोर्स को